हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई हैं। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के आज PYQ क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ BEd सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाइए और वीडियोज़ में जाइए। वीडियोज़ में सारा PYQ क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का अवेलेबल है। आप लोग उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। तो मैं आज बताऊंगी BEd सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन, पीस एंड वैल्यू एजुकेशन का जो है क्वेश्चन बचा हुआ, मैं उसको बताऊंगी। इससे पहले मैं 5 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट होता है BEd सेकेंड ईयर में कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो 5 सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन बना चुकी हूँ, PYQ दे चुकी हूँ, मेरे इस चैनल पर हैं। और एक बचा हुआ है, उसका वीडियोज मैं आज आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर देख लीजिए। PYQ क्वेश्चन एग्ज़ाम का जान होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए और होगा भी। तो चलिए आज मैं बताऊँगी आप लोगों को पीस एंड वैल्यू एजुकेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये। आप लोग PYQ क्वेश्चन देख के जाइएगा और पढ़ के जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही है, देख लीजिए। सेक्शन ए में है धर्म को परिभाषित कीजिए। बी में है मूल्य शिक्षा को परिभाषित करें। सी में है राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करें। देख लीजिए, सारा का डिफिनेशन ही पूछ रहा है। धर्म को परिभाषित करें, धर्म का परिभाषा दें। मूल्य शिक्षा को परिभाषित करें, मूल्य शिक्षा की परिभाषा दें। राष्ट्रीय एकता को परिभाषित करें। डी में है लोकतंत्र का मतलब क्या है। ई में आध्यात्मिक मूल्य को परिभाषित करें। एफ में है जैविक मूल्य को परिभाषित कीजिए। जी में कौन सा अनुच्छेद भारत में बोलने के अधिकार की गारंटी देता है। एच में है भारतीय संविधान के विभिन्न मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। देख लीजिए, बहुत ही आसान सब्जेक्ट हैं, जैसे सारे क्वेश्चन हैं, सब्जेक्ट नहीं, सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इशारा का डिफिनेशन पूछ रहा है और 2 नंबर का है। आप सबका ये परिभाषा याद कर लीजिए आसान शब्दों में, आप लोगों के लिए कोई भारी नहीं है ये। तो अब जब किसी भी एग्ज़ाम का PYQ अगर पता चल जाए तो एग्ज़ाम आसान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मन का डर भय ख़त्म हो जाता है। अगर जब तक PYQ क्वेश्चन नहीं देखे रहते हैं तो विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी हो, उसे मन में डर बना रहता है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से पूछेगा, क्या पढ़ूं जो जाएंगे तो एग्ज़ाम में वही मिल जाए। तो आप लोग PYQ क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और इसका तैयारी करके जाएंगे ना, तो मिलेगी, तब पूर्ण रूप में विश्वास हो जाएगी कि जो PYQ में पढ़े थे वही आया। कोई भी एग्ज़ाम हो, PYQ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बी में है, सेक्शन बी में दूसरे नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय स्तर पर शांति शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें। 3 नंबर में वैश्विक स्तर पर शांति उल्लंघन के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करें। 4 में है नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करें। 5 में भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का क्या महत्व है। तो देख लीजिए, आप लोगों को मैं आज भी और पहले भी बताती रहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, उसको लॉन्ग क्वेश्चन का ही तैयारी कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े रहिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के सारे बात की जानकारी आप लोगों को रहेगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछे, लॉन्ग में पूछे, शॉर्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में पूछे, आप लोग अच्छा एकदम अच्छा से अच्छा उसको लिख सकते हैं बढ़िया से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उससे लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ के जाइए। अब है सेक्शन सी, शांति को एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में चर्चा करें। उपर्युक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। देख लीजिए, इस शांति शिक्षा के बारे में पूछा गया है। इस सेक्शन बी में भी देखे हैं आप लोग कि शांति शिक्षा के बारे में है 2 क्वेश्चन। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर शांति शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करें। इसमें वर्तमान शांति शिक्षा की वर्तमान समय में स्थिति में चर्चा करना है।
और दूसरा नंबर में है वैश्विक स्तर पर शांति उल्लंघन के कारणों और प्रभावों के पर चर्चा करें। इसका कारण और प्रभाव लिखना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है शांति से ही। शांति को एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में चर्चा करें। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो यही मैं कह रही हूँ। आप लोग अभी तक समझ पाए होंगे, अगर मेरे सारे वीडियो देखे होंगे ना तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करके जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी करके जाइएगा तो उसी में से पूछेगा। शांति से ही पूछे हुआ ना, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें और 1 क्वेश्चन इसमें। तो इसको जब बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये सब नहीं बनेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब इस क्वेश्चन के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, वर्तमान की स्थिति, उल्लंघन, प्रभाव चर्चा कर लेंगे। ये सब क्या कहते हैं, उद्देश्य, महत्व क्या है, ये सब पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन का हल अपने आप मिल जाएगी। आप लोग को लिखने में भी अच्छा लगेगा कि जब ये पढ़ लिए पूरा बढ़िया से तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा। 10 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे आप लोग तो ये करना एकदम आसान हो जाएगा। बीएड के एग्ज़ाम कोई हार्ड नहीं होता है। जो बुक में रहता है वही क्वेश्चन पूछा जाता है। और PYQ से देख लीजिए, आप लोग पढ़ के जाइए, यही क्वेश्चन मिलेगा सेम टू सेम। फिर है 7 नंबर में वैश्विक स्तर पर शांति के लिए विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। उपचारात्मक उपाय सुझाइए। तो ये भी पूछ रहा है शांति शिक्षा के बारे में, इसका उपचार पूछ रहा है। उपचारात्मक उपाय, तो जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो इसका सब कुछ मिलता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक पढ़ लीजिए। उपचारात्मक, उपचार, महत्व, विशेषता, सारा तो सब कुछ लिख सकते हैं। देख लीजिए 4 क्वेश्चन आप लोगों की नज़र के सामने हैं। फिर राष्ट्रीय स्तर पर शांति के मूल्य को साकार करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। देख लीजिए ये भी शांति से ही पूछा है। कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग का ट्रस्ट हो गया होगा मेरे बातों पर कि लॉन्ग क्वेश्चन में सारा पढ़ लेंगे। तो देख लीजिए अभी तक 5 क्वेश्चन मिल गया शांति शिक्षा से। उसके बाद है मानव अधिकारों के उल्लंघन के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करें। उपचारात्मक उपाय सुझाइए। तो लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले उल्लंघन के कारणों को लिख रहा। पहले इनका अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, विशेषता लिखेंगे, उल्लंघन लिखेंगे, इनके कारण लिखेंगे, उपचारात्मक के उपाय लिखेंगे। तो क्या नहीं बनेगा? एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है, उसको पूछने का ढंग अलग अलग है। उसको लंबा बनाने का कोशिश किया गया है, लंबा बनाया गया है। चूँकि लंबा क्वेश्चन ही है, ये लंबा क्वेश्चन ही है। इतने 16 नंबर का क्वेश्चन है तो लंबा पूछेगा ही। तो उस तरह से पूछेगा तो आप लोग बढ़िया से लिख पाइएगा। आप लोगों को तो अब मिल गया PYQ क्वेश्चन, अपने एग्ज़ाम को बढ़िया से बढ़िया हल कर लेंगे। आप लोगों को पता हो गया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।